हेलो स्टूडेंट्स, BCHCT 131 कोर्स कोड लेकर आज हम आए हैं कार क्लासेस चैनल पे। हमने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में इसके लेक्चर्स अपलोड किए थे। तो आज हम पिछले वीडियोस में हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में जाना था। आज हम करेंगे उन रिएक्शन इंटरमीडिएट्स को यूज़ करते हुए कौन सी ऐसी रिएक्शंस को उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, उन इंटरमीडिएट्स को यूज़ करके कौन सी रिएक्शंस हो सकती हैं, वो कितनी टाइप्स की रिएक्शन होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट रिएक्शन है दैट इज़ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जिसमें एक रिएक्टेंट्स जब रिएक्ट करेंगे तो उनमें एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और जिसके साथ वो सब्स्टिट्यूट होगा वो क्या बन जाएगा, साइड प्रोडक्ट बन जाएगा। तो एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है वो समझ लेते हैं। When an atom or a group provided by a reagent it replaces मतलब substitutes an atom or group of substrate molecule, the reaction is called substitution reaction. For example, suppose कर लीजिए कि एक reactant है Y, दूसरा है RX। तो substitution क्या होगा यहाँ पे, Y would be react with R to form YR and X would be side product. अब ऐसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल फर्स्ट है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि इसमें सब्स्टिट्यूशन होगी बाय यूजिंग फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट्स। फ्री रेडिकल प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग होमोलिटिक फिजन, वी नो दैट, हमने पिछली वीडियो में सीखा था। इट कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। बस इतना फंडा आप याद रखें, इसको अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग एग्जाम्पल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिएक्शन है इसमें देखिए, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के बीच में ये बॉन्ड है। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, वी नो वेल। तो क्या होगा, फ्री रेडिकल रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा, यहाँ पे क्लीवेज हो जाएगी। क्लीवेज कैसे होगी, बॉन्ड की एक इलेक्ट्रॉन कैरी किया जाएगा आर के द्वारा और दूसरा इलेक्ट्रॉन चला जाएगा हैलाइड के साथ, हैलोजन के साथ। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन। अब ये वाला एक्स जो है हैलोजन है, तो ये वाला रिएक्ट करेगा वाई के साथ। अब जो वाई है क्या करेगा, ये कैरी करेगा इलेक्ट्रॉन और ये क्या हो जाएगा, साइड पे पूरा मॉलिक्यूल बन जाएगा फ्री रेडिकल की बजाय। ये आर फ्री रेडिकल है, एक्स फ्री रेडिकल है, ये वाई फ्री रेडिकल है। अब यही वाई फ्री रेडिकल ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। अब इसके दोनों के पास ये दोनों फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों आप ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा। तो देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को मिला के एक बॉन्ड बना, आर वाई प्रोडक्ट। या फिर वाई फ्री रेडिकल हैलोजेंस के साथ एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा। वो कैसे करेगा, सबसे पहले इनका बॉन्ड क्लीवेज होगा। तो बॉन्ड क्लीवेज देखिए, तीनों पे क्या आ गया, फ्री रेडिकल। अब ये दोनों आपस में बॉन्ड बना रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, साइड प्रोडक्ट। तो दिस इज फॉलोड बाय, दीज रिएक्शंस आर फॉलोड बाय फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ये इसको यूज़ करके वेरियस एग्जाम्पल्स हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। मीथेन इज CH4। तो क्लोरीनेशन का मतलब है देयर इज़ अ एडिशन ऑफ क्लोरीन, बट हम हमेशा याद रखना क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन जब होता है वो इट इज़ द रिएक्शन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो H इसीलिए लिखा है, इट इज़ समवट ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। क्लोरीन मॉलिक्यूल है, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 क्लोरीन एटम्स, क्लोरीन क्लोरीन। तो यहाँ पे क्लीवेज हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा क्लोरीन, दूसरा इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा क्लोरीन। तो दोनों सिमिलर है, दैट इज़ वाई वी हैव रिटन हियर 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल मीथेन के ऊपर रिएक्ट करेगा। अब कैसे, यहाँ पे देखिए इसका जो बॉन्ड है CH3, मैंने CH4 को क्या लिखा, CH3 बॉन्ड H। तो यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले इसको, या रिएक्शन होने से पहले इसका बॉन्ड क्लीवेज करूँगी। तो देखिए यहाँ पे मिथाइल फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बन जाएगा। देखिए बिल्कुल ऐसे ही, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके पास। अब देखिए, अब ये हाइड्रोजन और क्लोरीन फ्री रेडिकल दोनों रिएक्ट करेंगे टू फॉर्म HCl। मिथाइल फ्री रेडिकल एज इट इज़ है।
तो अब मिथाइल फ्री रेडिकल वुड बी रिएक्ट विद क्लोरीन, क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्लोरीन फ्री रेडिकल्स प्रेजेंट हैं, तो दोनों रिएक्ट करेंगे। मिथाइल क्लोराइड ये फिर से बच गया, ठीक है। मतलब वेरियस रिएक्शन है, देखिए यहाँ पे तो वेरियस रिएक्शन है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आज पढ़ा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हमने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, उसके बाद हमने इसका जनरल रिएक्शन समझा, उसके बाद हमने उसको एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करा। अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, इस टॉपिक, ये टॉपिक थोड़ा छोटा है, मैंने इसको छोटी वीडियो क्यों बनाई है, ताकि मैं रेगुलर वीडियोस जितनी भी मैंने प्रिपेयर की हैं वो मैं रेगुलरली आपके साथ शेयर कर सकूं। तो ये अगर आप फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन समझ लोगे तभी आप नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, क्योंकि ये मैं पढ़ाऊँगी उसके बाद सेकंड पढ़ाऊँगी, दोनों में आप हौच पौच ना हो जाए। दैट इज़ वाई मैंने सिर्फ एक ही टॉपिक लिया और उसका जनरल रिएक्शन और क्लोरीनेशन। नोट्स के बारे में अगर आपको जानना है तो नोट्स में आपको इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, समझने के लिए दैट इज़ सफिशिएंट। बुक में अगर आप समझोगे तो बुक में बहुत वास्ट लिखा हुआ है, आपको वो थ्योरेटिकल बहुत समझने में डिफ़िकल्टी आएगी, इसीलिए मैंने इस वीडियो में सिर्फ कॉम्पैक्ट करके लिखा है, जो आपके लिए कंसीडर जो करना है उसको ही मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही हम मिलेंगे बाकी वीडियोस के साथ। और आपने कमेंट में लिखा है कि BCHT 133 के टॉपिक्स भी आप शुरू कीजिए, डेफिनेटली मैं उसके भी आगे टॉपिक शुरू करने वाली हूँ। तो तब तक आप इस वीडियो को देखिए और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। जितना आप लाइक करोगे, जितना आप शेयर करोगे, दैट विल गिव मी ए मोटिवेशन, ताकि मैं और वीडियोस बना सकूं। तो आपका सपोर्ट चाहिए, मैं अपनी तरफ से ये कोशिश करूँगी, वीडियोस हर रोज़ डालूँगी। आपको सिर्फ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुंच सके और मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपके सामने आ सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।